ये नौहा सुनाने चले जाए हम सब, बहुत देर रोए बहुत देर रोए, सकीना को जिंदा में दफना के आबिद, बहुत देर रोए बहुत देर रोए। बल मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक सूरह फातिहा। अस्सलामु अलैका या साहिबतुद दावतुन नबविय्या व सौलतुल हैदरिया वल इस्मतुल फातिमिया वल हिल्मुल हसनिया वल शुजाअतुल हुसैनिया वल इबादतुल सज्जादिया वल उलूमुल काज़िमिया वल हुज्जतुल रज़विया जादिया वल निकाबतुल निकविया वल हैबतुल अस्करिया वल ग़ैबतुल आखिर ज़मान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद। शुरू करता हूँ उस परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। एक ऐसी सुन्नत की खातून ज़ाहिरान की रहने वाली, उसका बच्चा गूंगा था। उसने शिया खातून से कहा कि मेरा बच्चा गूंगा है और उसका इलाज यहाँ डॉक्टर के पास नहीं हो रहा। तो वो शिया खातून कहती है कि चलिए हमारे पास एक डॉक्टर है जो आपके बेटे का इलाज करेगा। उन्होंने जमकरान दिलवाए और कहा 2 रकात नमाज इमाम ज़माना पढ़ो जिसमें या का नअबुदु या का नस्तईन 100 मरतबा, ज़िक्र रुकू 7 मरतबा, ज़िक्र सजदा 7 मरतबा और सजदे में जाकर ज़िक्र सलवात 100 मरतबा। वो कहती है मैंने ऐसे ही किया। जब मैंने नमाज पढ़ी मेरी आँख लग गई, मुझे नींद आ गई। ख्वाब के आलम में क्या देखती हूँ, पूरे जमकरान में मजमा लगा है उस मजमे के अंदर एक नूरानी शख्स है। एक मरतबा उस शख्स ने मुड़ कर देखा और कहा ऐ खातून अपने बेटे की शिफा के लिए आई हो? कहा अपने बेटे की शिफा के लिए आई हो। कहा नमाज पढ़ी? हाँ नमाज पढ़ी। कहा दोबारा नमाज पढ़ो। क्या कहा? दोबारा नमाज पढ़ो। रोटी उसने वजू किया फिर नमाज पढ़ने लगे। इसका फलसफा समझे, जब पहली नमाज पढ़ी थी तो शक तो हम लोग में से एक दुआ करते हैं, उसकी दुआ कबूल हो जाती है। हम साल कर अल्लाह जाके दुआएं मांगते हैं, दुआ कबूल नहीं होती। दुआ करने के भी कुछ आदाब होते हैं। सल्लल्लाहु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
मौला फरमाते हैं ऐसे मांगो जैसे फकीर आके मांगता है। फकीर आता है, दरवाजा खटखटाते रहते हैं, जब तक वो खैरात नहीं देते तब तक वो जाता नहीं है। आखिर में हम उसे खैरात दे देते हैं तो वो चले जाते हैं। मौला कहते हैं ऐसे मांगो जैसे फकीर दरवाजे में आके मांगता है। एक शख्स दरवाजा खटखटा ले, मौला कहते हैं कि तू दरवाजा खटखटा है, तुझे ये पता है इस घर के अंदर कोई है कि नहीं? जाहिर सी बात है, अगर घर के अंदर कोई होगा तो दरवाजा खोलेगा। तो उसने कहा कि मौला यकीन है, अल्लाह सुन रहा है, आप सुन रहे हैं, घर के अंदर कोई है। तो मौला फरमाते हैं फिर इतना खटका कि वो दरवाजा खोल ना दे। देगा सवेर तो दरवाजा खोलेगा। तो जब उसने नमाज पढ़ी, ख्वाब के आलम में देख लिया कोई है मेरी मुश्किल को हल करने वाला, कोई है मेरा मसला हल करने वाला, जो आए और मेरी मुश्किल को बांटे, मेरी मुश्किल को आसान करे। एक मरतबा शख्स, वो खातून थी, उसने वजू किया, फिर नमाज पढ़ने के लिए गई। उसने नमाज पढ़ी, सजदे में जाके 100 मरतबा जिक्र सलवात किया। आखिरी सलवात के करीब थी, उसके बेटे ने उसे उठाया, अम्मा उठिए, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, सलवात कर। अदालत अलग है। मैं सिर्फ वाकया बयान करूंगा, थोड़ी सी तवज्जो मिल जाए। रसूल की हदीस है, हदीस नबवी है कि मेरा और अली का हाथ एक सा है। मेरा और अली का हाथ एक सा है, कहीं पे ऊंच नीच नहीं होगी। जो फैसला मैं करूंगा वो फैसला अली करेंगे। तो एक मरतबा सलमान फारसी रसूल तख्त पे आए और देखा कि रसूल खजूर खा रहे थे। तो मुसलमान फारसी ने रसूल से कहा, रसूल आप मुझे कुछ अदा कीजिए। रसूल ने बिना कीधे कुछ खजूर उठाए, सलमान फारसी के हाथ में रखे। सलमान फारसी ने गिने 9 खजूर थे। फौरन सलमान फारसी इमाम अली के पास गए, इमाम अली भी खजूर खा रहे थे। तो सलमान फारसी ने इमाम अली से कहा, इमाम अली आप भी कुछ अदा कीजिए, आपके पास कुछ खुरमे लेने आया हूँ। इमाम अली ने बिना कीधे कुछ खुरमे उठाए, सलमान फारसी हाथ में रख दिए। सलमान फारसी गिनने लगे। इमाम अली ने कहा, सलमान गिन क्या रहे हो? सलमान गिन क्या रहे हो? अगर रसूल 9 से ज्यादा अदा करते तो मैं भी 9 से ज्यादा अदा करता। सलमान सदियों हुसैन की, जमाना हुसैन का। नारे हैदरी, हैदरी, पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बाबा से बुलंद सलावत। जंगे ओहद में जुल्फ़िकार नाज़िल हुई, सबने लिखा है। जंगे ओहद में जुल्फ़िकार नाज़िल हुई, रसूल खुदा इमाम अली और अपने सारे मुसलमान के साथ जंग करने गए हुए थे। तो एक दुश्मन के लश्कर में से किसी एक बंदे ने, शैतानी मजदूर ने नारा लगाया कि मारे गए मोहम्मद मारे गए। तो एक मुसलमानों में से किसी एक मुसलमान ने नारा लगाया, फिरू, भागो, फरार। तो लोग भागने लगे, मगर इमाम अली ने सुना
तो इमाम अली ने रसूल खुदा को उठाया, कहा हाज़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह, हाज़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह, हाज़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये रहे मोहम्मद मुस्तफ़ा, ये रहे मोहम्मद मुस्तफ़ा, ये रहे मोहम्मद मुस्तफ़ा। तभी तो ग़दीर में रसूल खुदा ने इमाम अली का हाथ बुलंद करके कहा मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अली मौला। बात पढ़ो। बच्चों की आस है अब्बास, हुसैन की ताकत है अब्बास, ज़ैनब की उम्मीद है अब्बास, पर्दे का मुहाफ़िज़ है अब्बास, फातिमा की दुआ है अब्बास, अली का बेटा है अब्बास, काफ़िला सलार है अब्बास, लश्कर हुसैनी का अलमदार भी है अब्बास। वाह लोग भागने लगे। जब उन्होंने देखा कि रसूल जिंदा है तो लोग फिर से वापस आने लगे और लोगों ने पूछा कि इमाम अली जब आपने सुना रसूल मारे गए तो आप भागे क्यों नहीं? तो इमाम अली ने कहा पहले उनसे पूछो जो भाग गए थे, फिर मैं बताऊंगा मैं क्यों नहीं भागा। तवज्जो है सबकी। तो पहले उनसे पूछा कि आप क्यों मार गए, तो उन्होंने कहा कि जब रसूल मारे गए तो हमने कहा जंग करने का फायदा क्या। फिर इमाम अली से कहा अब आप बताएं आप क्यों नहीं भागे। इमाम अली ने कहा कि जब रसूल मारे गए, जब मैंने सुना कि रसूल मारे गए तो मैंने कहा अब जीने का फायदा क्या। जब इमाम अली ने देखा कि रसूल की जान को खतरा है तो पहाड़ जुड़ा हुआ था, अभी भी पहाड़ पे फासला है और देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पहाड़ जुड़ा हुआ है। इमाम अली ने कहा ए रसूलुल्लाह पहाड़ को अलग करें। रसूलुल्लाह ने कहा इमाम अली से अल्लाह ने कहा कि आप जो कहें या अली जैसा है या अली। एक मरतबा पहाड़ बीच से खुला, रसूल खुदा को बीच में खड़ा किया और जंग करने लगे। अभी लोहे की तलवार हाथ में थी, जुल्फ़िकार नाज़िल नहीं हुई थी, हाथ में लोहे की तलवार में इतनी ताकत नहीं थी कि पूरे मजमे को रोक ले। अली के बाजू में ताकत थी। एक मरतबा इमाम अली ने उस बंदे को रोका, तलवार टूट गई, मगर दुश्मन ने हिम्मत नहीं दी कि वो इमाम अली पे हमला करे। नहीं, शायद इसी मुकाम पे अल्लामा इकबाल ने ये अशार कहा था दुश्मन हो तो शमशीर में करता है भरोसा, दुश्मन हो तो शमशीर में करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। क्या जब दोनों बाजू आ तो तलवार की जरूरत क्या। नारा हैदरी मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु करबला कहती है इस्लाम का मयार हूँ मैं, करबला कहती है इस्लाम का मयार हूँ मैं। पहले जंगल थी मगर आज गुलजार हूँ मैं, पहले जंगल थी मगर आज गुलजार हूँ मैं। मेरी खाक पे टपका अब्बास का लहू, मेरी खाक पे टपका अब्बास का लहू, इसलिए ज़मीन
वाह वाह। इसलिए जमीरों की रमदार हूँ मैं। नारे तो जब तलवार टूटी, एक मरतबा इमाम अली ने सर उठा के कायनात को देखा, रसूल खुदा को देखा तो और कहा ए रसूल खुदा, मेरी तलवार टूट गई। रसूल खुदा ने खजूर की टहनी तोड़ के इमाम अली की तरफ फेंकी और कहा या अली अब इससे मुकाबला करें। इमाम अली मुकाबला करते हैं। एक मरतबा टहनी टूटती है, अगर कोई और बंदा होता तो कहता या रसूलुल्लाह कि उनके पास लोहे की तलवार है और आप हमें टहनी दे रहे हैं, और वो टहनी भी नहीं होती, लकड़ी भी नहीं होती, एक बारीक सी छाल होती है, बहुत नरम होती है। पहली मरतबा टूटी, फिर रख के फिर उठाया, फिर उसी से जंग किया, फिर दूसरी मरतबा टूटी। जब तीसरी मरतबा टूटी, एक मरतबा अल्लाह को जलाल आया, रहमत परवरदिगार को जलाल आया, जलाल खुदा को जलाल आया। अल्लाह ने जिब्राइल से कहा जिब्राइल जन्नत से जुल्फ़िकार ले और अली के हाथ में दे दे। एक मरतबा जिब्राइल ने जुल्फ़िकार उठाई और कसीदा पढ़ते हुए चले हैं, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। इस मौजू में भी अल्लामा इकबाल ने अशार बयान किया है। शाहे मर्दा फारसी में है शाहे मर्दा, शेरे यज़ा, कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। एक मरतबा जब जुल्फ़िकार नाज़िल हुई, जंग किया, जंग खत्म हो गई, तलवार पड़ी। एक बार जो होठों से लगा लेते आका पानी, एक बार जो होठों से लगा लेते आका पानी, दस्ते गुर्बत में नाल उठोकर खाता पानी, दस्ते गुर्बत में नाल उठोकर खाता पानी। कौन कहता है कि पानी को तरसते हैं हुसैन, कौन कहता है कि पानी को तरसते हैं हुसैन। इनके होठों को तरसता रहा प्यासा पानी, इनके होठों को तरसता रहा प्यासा पानी। पर मोहम्मद आले मोहम्मद बाबा ने बुलंद सलावत। बच्चों के साथ अदालत, घर में अदालत, हर चीज में अदालत। मौला फरमाते हैं, इमाम अली फरमाते हैं, कभी आँख से भी जुल्म ना करो। तो लोग फरमाते हैं इमाम अली हाथ से तो जुल्म हो सकता है, बंदा जाबूस करे, मारे पीटे। तो मतलब इमाम अली फरमाते हैं कि आँख से जुल्म हो सकता है, मगर लोग ये भी कहते हैं ज़बान से भी हो सकता है। कोई बंदा ऐसी बात करे जो दूसरे गुनाहगार को लग जाए, उसका दिल टूट जाए। इमाम अली कहते हैं आँख से भी जुल्म हो सकता है। तो इमाम अली फरमाते हैं कि वो जो तुम आँख निकाल के देखते हो, किसको देखते हो? जो कमज़ोर होता है, कमज़ोर को आँखें निकाल के देखना यह भी जुल्म है। मगर ऐसा नहीं था, इमाम अली दूसरों का हक ज़ाया कर रहे थे। हर बच्चे के साथ ये वाक़या होगा कि इमाम अली के पास जो कुर्ते थे, यानी जो सिलवाने थे, तो
सिलवाने के लिए। तो फिर दर्जी ने कहा ये एक कुर्ता जो है बहुत महंगा है, दूसरा वाला बहुत सादा यानी सस्ता है, तो सस्ता वाला किसके सी दूँ, महंगा वाला से किसके लिए सी दूँ। हज़रत कंबल के साथ मौजूद थे। हज़रत कंबल ने फरमाया कि ये कौन सा सवाल है, ये कौन सी सवाल है, ये इमाम है, ये आका है, ये मौला है। महंगा वाला इनके लिए सी दूँ, सस्ता वाला मैं गुलाम हूँ, मेरे लिए सी दूँ। इमाम अली कहते हैं कि नहीं, इसकी बातों में नहीं आना, ये जवान है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। महंगा वाला इस जवान के लिए सी दो और सस्ता वाला मुझ बूढ़े के लिए सी दो। एक मरतबा उज़ैदी रोने लगा और कहता है मैंने कायनात में ऐसा इमाम नहीं देखा, ऐसा पेशवा नहीं देखा जो खुद तारीख उम्मत चलाता हो और सादा लिबास पहनता हो। इमाम अली बहुत अच्छे। तो यानी अदालत की बात है तो लोग पूछते हैं अली आप मिसाल बताएं, ये कैसे हो सकता है। तो इमाम अली ने मिसाल बताई कि एक चूती गंदुम के दाने को मुंह में लेती है, आटा खा के छिलका फेंकने की नियत कर लेती है। मुझ दावत में अली के दावत में इतना दाग नहीं दिखा सकती कि उसके फेंकने से पहले मैं उसके मुंह से निकाल लूं। मेरे लाखों अरवान अमीर हज़रत अमीर के जुमले कितने कर रहे हैं। बनु उमय्या का ये एक हुकूमत था। जब इसकी हुकूमत आई तो इसने 3 ऐसे अच्छे काम किए, 3 नेक ऐसे काम किए कि आइमा अलैहिस्सलाम चाहें तो इसकी बख्शिश कर सकते हैं। वो पहला काम इसने ये किया कि बीबी फातिमा का हाथ, बीबी फातिमा का बाप जो ले लिया गया था वो वापस कर दिया। दूसरा काम, इमाम अली की मिंबर से बगावत की जाती थी, यानी शब्बो शताम यानी उनकी बुराइयां की जाती थी, तो उसने कहा इसको रोका जाए। तीसरा काम ये किया कि हदीस में पाबंदी थी, उसने कहा यह पाबंदी रोक दी जाए और अब जो बयान करता है उसे इजाज़त दी जाए। जब इजाज़त मिली तो लोगों ने कहा मैंने उससे सुना, मैंने उससे सुना, मैंने उससे सुना, मैंने रसूल खुदा से सुना। एक मरतबा मिंबर रसूल था, मदीना शहर था, मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम मिंबर पे बैठे और कहा कि रसूल की हदीस है। तो उन्होंने कहा कि आपने तो रसूल को देखा नहीं है, आप तस्वीर बयान करें। तो इमाम बयान करते हैं मैं आज तो बता रहा हूँ, दोबारा बयान नहीं करूँगा, क्योंकि हर दौर में यही तफसील होगी मेरी कि मैं जो भी सुनता हूँ, जो भी कहता हूँ वो अपने बाबा सैयद सज्जाद से लेता हूँ। मेरे बाबा सैयद सज्जाद जो भी बयान करते हैं वो मेरे दादा हुसैन से बयान करते हैं, और मेरे दादा हुसैन जो भी बयान करते हैं वो अपने भाई या अपने बाबा से लेते हैं। तो एक मरतबा जब उन्होंने आखिरी जुमले कहे, ये कहे कि मगर मेरे दादा के बाबा जो भी बयान करते हैं
वो रसूल खुदा से बयान करते हैं और रसूल खुदा तब तक जवाब नहीं देते जब तक अल्लाह की वही नाज़िल ना हो जाए। 1400 साल पहले एक कत्ल हुआ और वो कत्ल किसी आम आदमी का नहीं था, वो नवासे रसूल का कत्ल था और वो कातिल कोई आम आदमी नहीं थे, उसी रसूल के कलमा पढ़ने वाले थे। तो जब इमाम हुसैन का कत्ल छुपाने की कोशिश की गई, हर लिहाजा हर कौन ने इस कत्ल को छुपाने की कोशिश की गई, क्योंकि कातिलों का रास्ता बहुत अहम लोगों से था। मतलब लेकिन ये कत्ल नहीं छुपा, ये लौहे हुसैन की तासीर थी, ये इरादा खुदाबंदी था कि अल्लाह ने एक कौम ऐसी पैदा कर दी कि जिसने इस खून को, इस लहू को जिंदा रखा। मगर कातिलों ने सर जोड़ लिए कि इस कत्ल को छुपाने की कोशिश की जाए। लिहाजा अभी कुछ दिन पहले एक साजिश की गई थी कि यजीद खुद नहीं बैठा था, बस ये हुसैन को के लहू से यजीद को बरी करवाने की कोशिश की गई थी। मगर हमने इस कत्ल को नहीं छुपने दिया, कातिल छुपा दिया है, कभी मुफ्ती मनीर के जरिए, कभी मौलानाओं के जरिए लालच देकर यजीद को बचाने की कोशिश की गई। तो मगर ये कत्ल नहीं छुपा, बस इमारतों की मंजिल है, अलवदाई मजलिस, हम मोमिन रसूल के हुसैन के हैं। मगर ये अय्याम गुजर रहे हैं, ये फातिमा के लाल अय्याम गुजर रहे हैं। क्या पता उस साल हम जिंदा ना हो। यजीद अरे बेटे मारते जाएगा और ये बेटी आ जाएंगी, मगर मना करो, नहीं मना करेंगे। ये जो कत्ल छुपा रहे हैं, खुल के बात करते हैं। अभी बात हो गई है तो खुल के ही बात करते हैं कि हुसैन की बात हम करते हैं, हम पढ़ते हैं हुसैन का सिरा, तू हमें बता यजीद का सिरा। हम पढ़ते हैं हुसैन का किरदार, तू हमें बता यजीद का किरदार। हुसैन इन शबान को बतूल के घर कुरान बन के नाजिल हुआ, यजीद शाम के शहर में दुश्मन बन के नाजिल हुआ, शैतान बन के नाजिल हुआ। यजीद की दादी वो थी जिसने हमजा का कलेजा दबाया। हुसैन की दादी फातिमा बिन्त हसन, जिसके कब्र में रसूल ने कहा, जिसको कफन रसूल के कुर्ते का मिला। यजीद की माँ वो थी जिसको यजीद के बाप ने देखा, नाच गाने को पसंद करती
और हुसैन का जरा अबू तालिब वो था जो हर वक्त रसूल की मदद करता रहा। यदि लिखता हुसैन का मदीना, इसलिए सबको कहने में मजबूर करूंगा कि अजीज मुर्दाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है। जैसे इमाम अली ने जंग ओहद में बता दिया, जोरे बाजू पे मैंने इस जंग को फतह कर दिया, तलवार में ताकत नहीं। वैसे ही अब्बास ने 4 मुहर्रम को नहर दे दी और 10 मुहर्रम को नहर बदलेकर बताया कि तलवार में ताकत नहीं थी, मेरे बाजू में ताकत थी। बाबुल हवाइज इसलिए मौला का लक़ब है, बाबुल हवाइज इसलिए मौला का लक़ब है। दरबार ये बहुत बड़े हाजत रवा का है, मुश्किल की क्या मजाल ये आसान न हो, मुश्किल की क्या मजाल ये आसान न हो। अब्बास नाम दूसरे मुश्किल कुशा का है। इसीलिए हुसैन ने वलीद के दरबार में ये जुमले कहे थे, वलीद तू क्या चाहता है? वलीद ने कहा इमाम हुसैन ने कहा, ए वलीद मैं तेरी बैत करूं तो कैसे करूं? मेरे नाना जैसा तेरा नाना नहीं, मेरे बाप जैसा तेरा बाप नहीं, मेरे भाई जैसा तेरा भाई नहीं, मेरी माँ जैसी तेरी माँ नहीं, मेरे दादा जैसा तेरा दादा नहीं। अल्लाह पर शाबान को यजीद ने कहा, बैत ने कहा नहीं, ये नहीं दरबार से निकली, 72 नहियों में तकसीम हो गई। 72 ने कहा नहीं, धन दौलत ताज उम्मत लालच, कहा नहीं, कहा तेरे करबला में खड़ा करवा के मौत दिखाओ, मगर इन लोगों ने कहा नहीं। मगर यजीद के लश्कर में से एक हाँ नहीं न बदली, हजरत इमाम हुसैन के लश्कर में आ गए, ये बात नहीं बन गई। तो यजीद ने 72 करबला में कदम करवा के सोचा कि अब हुसैन की नहीं इस दुनिया से चली गई है, मगर ये नहीं शाम में गरीबा बन
मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु मगर ये ऐसे कायनात में फैली, हर मजहब में चली गई। आज हम इसी नहीं पे खड़े हुए हैं। तू आज जिसमें भी धमकी दे दे, तू कहेगा हम तुम्हें मार देंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। तू उसको मारेगा, कोई और आ जाएगा, उसको मारेगा, कोई और आ जाएगा, उसको मारेगा, कोई और आ जाएगा। तू हमारे बेटे का कत्ल करेगा, हमारी बेटियां आ जाएंगी। यजीद ने कहा बैठ सैन्य का नहीं, और हुसैन ने कहा कि मत जैसा तुझ जैसे बैठ नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग कि तेरा मुल्क एक इख्तियार छपवाते हुसैन के नाम, एक इख्तियार छपवाते यजीद के नाम, एक लश्कर बुलाते हुसैन के नाम, एक लश्कर बुलाते यजीद के नाम। तेरा मुल्क अब ये दो हिस्सों में तकसीम हो गया। तभी तो इमाम हुसैन ने ये कहा मेरे नाने जैसा तेरा नाना नहीं, मेरे बाप जैसा तेरा बाप नहीं, मेरे नाना जैसा तेरा नाना नहीं, मेरे बाप जैसा तेरा बाप नहीं, मेरे दादा जैसा तेरा दादा नहीं। इससे पहले उम्मत 4 कत्ल छुपा चुकी थी और अब ये चाहती थी कि 5वां कत्ल भी छुपा दे। क्या कहने हुसैन तेरी जंग करने के अंदाज के। आओ सब मिलके बोलो, जो यहाँ पे हुसैन के लगाए बैठे हैं, सब मिलके बोलो हुसैनियत यजीदियत। एक चढ़िए सहरा ढूंढा उसे, 4 कत्ल उम्मत छुपा चुकी थी इससे पहले। कौन सा 4 कत्ल? पहला कत्ल रसूल हुजरे में कत्ल किए गए। असली कत्ल जो किया अहले सुन्नत की किताब सहीह बुखारी शरीफ में मौजूद है कि मालूम तो कभी कभी मौत मरता ही नहीं है। आखिरी वक्त में रसूल को दवाई पिलाई जा रही थी मगर रसूल इनकार कर रहे थे। दूसरा कत्ल बीवी फातिमा दरवाजे में कत्ल की गई। असली कातिल जो किया अली को बनमान मुला की मस्जिद में कत्ल किया गया। असली कातिल छुप गया। हसन को भीड़ के सामने तीर चलवाए। असली कातिल छुप गया। हसन को बीवी जोधा के जरिए जहर दिया गया। असली कातिल छुप गया। क्या कहने हुसैन तेरे जंग करने के अंदाज के। ये चाहते थे 5वां कत्ल भी छुपा ले। हुसैन सारे कातिलों को घेर के एक चटियल मैदान ढूंढा, एक अतेरी जैसा मैदान ढूंढा, एक चटियल सहरा ढूंढा और सारे कातिल, नाना का कातिल, बाप का कातिल, भाई का कातिल, माँ का कातिल, अपना कातिल, सारे कातिल घेर के करबला में ले आया। हुसैन ने कहा यह कत्ल हुजरे में नहीं होगा, अब कत्ल हुजरे में नहीं होगा। क्या कहने हुसैन जंग करने के तेरे अंदाज के। तूने ऐसी जंग लड़ी कि कोई छुपा ना सका।
आज रिहान हुसैन आज़ादारी में, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तू कहेगा जुलूस रोको, कहेंगे नहीं रोकेंगे, मजलिस रोको नहीं रोकेंगे, इबादत रोको नहीं रोकेंगे, जुलूस रोको नहीं रोकेंगे, अली वलीउल्लाह ना पढ़ो नहीं पढ़ेंगे, हम लोग अली वलीउल्लाह पढ़ेंगे, कोई भी मना करे हम तो पढ़ेंगे। इसीलिए हुसैनियत जिंदाबाद है, यजीदियत मुर्दाबाद है। सलवात। तू हमें बारूद के शोलों से डराएगा, हम और ज्यादा आज़ादारी करेंगे, आंखों से रवा चश्मे जमजम नहीं देखा, आंखों से रवा चश्मे जमजम नहीं देखा, बारूद के शोलों से डराते हो अलैना, अंधे हो कभी आँख पे मातम नहीं देखा। तलवार पढ़ो। ये अरबाइन में दाइश के लोग कहते थे, यहाँ जो आए वो भरने को काफिला आए, उन्हें खबर नहीं धमकी जो दे रहे हैं हमें, उन्हें खबर नहीं धमकी जो दे रहे हैं हमें, कफन लेने को आते हैं करबला सारे। सलवात बस इमाम ये अय्याम में अश्करिया हैं, ख़त्म होने वाले। तो इमाम कैद में जहर दिया गया इमाम अस्करी को। इमाम एक मरतबा जब जहर दिया 5 रबीउल अव्वल को, मेरा मौला इतना कमज़ोर हो गया कि अब वो पलंग में बैठ कर नमाज पढ़ेगा, और ये हो भी नहीं सकता था कि इलाज मुमकिन नहीं था, क्योंकि मेरा मौला कैद में है। अल्लाह इमाम एक मरतबा जब 7 रबीउल अव्वल आई, फजर हुआ, इमाम एक मरतबा जब एक नमाज हुई, आज मेरा मौला लेट कर नमाज पढ़ेगा। इमाम मरतबा इमाम ने नमाज पढ़ी। बीबी फातिमा जिनकी पसलियाँ टूट गई थी, वो भी नमाज बिस्तर पे खड़े होकर पढ़ती थी, मगर एक हाथ दीवार पे रखती थी, एक हाथ से अपनी टूटी हुई पसलियाँ को संभालती थी। अल्लाह इमाम बीबी ज़ैनब कैद में बैठकर नमाज पढ़ती थी। सैयद सज्जाद को हैरत होती थी, वो तो मौला है। इमाम जब नमाज पढ़ी और अपने गुलाम सैफिल से कहा, सैफिल पानी ले आ। पानी तलब सैफिल पानी लेकर आया कि मेरा मौला कैसा है। होठों से आगे पानी के बढ़ने से पहले मेरा मौला बिस्तर पे गिर पड़ा। अज़दारे इमाम अज़दारे इमाम मरतबा बिस्तर पे गिरा। गुलाम सैफिल ने कहा, हाय
सरदार इमाम जो जहर इमाम हसन अस्करी को दिया गया था बहुत कम लोगों को दिया जाता है, मगर हाय मेरा हसन मुश्तबा, दो हसन हैं इस इमामत में, एक हसन मुश्तबा, एक हसन अस्करी। सरदार इमाम हाय मेरा हसन मुश्तबा जिसको ऐसा जहर दिया गया एक ही लम्हे में पूरा जिगर पड़ गया। सरदार इमाम बेटवा जब इमाम शहादत एक मरतबा इमाम महदी इस्लाम ग़ैबत से फट के कहते हैं ऐ बाबा मैं ज़हूर कर लूं, तो हसन अस्करी फरमाते हैं नहीं बेटा तू आएगा तो ये गिरफ्तार कर लेंगे। इनका मकसद यही था कि इमाम महदी को गिरफ्तार कर लिया जाए। सरदार इमाम एक मरतबा जब सुनी आवाज़, 4 दिन गुजरे, एक दिन गुजरा, दूसरा, चौथा, अब 5वां जो दिन आया बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन इमाम ने कहा तुम ग़ैबत से नहीं आना, मरतबा कफन भी मिला और नमाज जनाजा भी हुआ। एक मरतबा चाचा जाफर नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़े तो इमाम महदी ने ज़हूर करके कहा चाचा जाफर ये मेरे बाप की लाश है, मैं इसका वारिस हूं, मुझे नमाज पढ़ाने दीजिए। जब इमाम महदी ने नमाज पढ़ाई सरदार इमाम आए मेरा मज़लूम सैयद सज्जाद जिसके बाप की लाश पड़ी रही और नमाज जनाजा पढ़ाने की। सरदार इमाम एक मरतबा जब नमाज जनाजा पढ़ाया तो कहा अब्बास खलीफा को खबर देकर आओ। सरदार इमाम की मरतबा अब्बास खलीफा को खबर दी, जब मिली जनाजा शाम से उठा, हाय मेरा मजलूम हुसैन जिसका लाशा धूप में पड़ा रहा। सरदार इमाम जब लाशा उठा जब ये सामरा में पहुंचा और 10वें इमाम के पैरों पे दफन हुआ। अल्लाह इमाम महदी से पूछा ए इमाम महदी आपकी यतीमी में नमाज़े तो नहीं आए, आपके बाप का लाशा धूप में तो नहीं पड़ा रहा। सरदार इमाम एक मरतबा जब दफन हुआ शान शौकत से जनाजा उठा है, हाय मेरा गरीब इमाम हुसैन जिसका वारिस कोई ना था। सबसे पहले आप इमाम महदी को आज पुरसा दीजिए, उनके वालिद का पुरसा, वो हसन अस्करी बीबी फातिमा की दूसरी औलाद है, मगर सबसे पहले इमाम महदी को पुरसा देना है उनके वालिद का। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेहक के मोहम्मद वाल ताहिरीन बारिल्लाह जो भी फरमा, जो बे औलाद है साहिब औलाद अता फरमा, जो साहिब औलाद है उनकी औलादों को इमाम महदी के अमाल और अंसार में शामिल फरमा। बेहक के मोहम्मद वाल ताहिरीन एक सिर्फ फातिहा वलिया परवीन नशीद फातिहा और तमाम मोमिन और मोमिनात अपने भी मोमिन या मोमिनात को शामिल करके एक सिर्फ फातिहा पढ़े। अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि कौमुज़ ज़ालिमीन अज़यालमुल्लज़ीना कल्बुन तलिबुन
पर मातम हुसैन। Hussein, 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 Hussein.